हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 9 क्वेश्चन फिनिश किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि 9th क्वेश्चन का एक मेथड तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था। अब हम 9th क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे सेकंड मेथड। तो ध्यान से देखिए, सेकंड मेथड क्या है, आपके पास प्रिंसिपल दे रहा है कितना 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% पर एनम, यानी पर एनम यानी हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी लगेगी 4%। टाइम कितना है 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट है कितनी है आपके पास 4%, तो 4% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 4 अगर परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जो 20, तो ये होगा 1/25, यानी 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/25। तो आपको ये याद रखना है, जब रेट को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा उस वैल्यू को तो हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट किसके बराबर होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, ध्यान से देखिए प्रिंसिपल है 25 प्लस इंटरेस्ट आपके पास कितना है 1, तो यहाँ पे अगर अमाउंट आएगी तो अमाउंट कितनी आएगी 26। फिर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 25 और अमाउंट कितनी है आपके पास 26, ठीक है। ये रेशियो लिखा आपने प्रिंसिपल और अमाउंट का। अब ध्यान से देखिए टाइम कितने साल का आपके पास यहाँ पे 2 साल का है, टाइम 2 साल का है, इसका मतलब क्या है कि जो ये रेशियो है इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे टाइम कितने साल का होता 3 साल का होता तो इस रेशियो को हम 3 बार लिखते, ठीक है। 2 बार इस रेशियो को लिखेंगे। अगर टाइम 3 साल का होता तो 3 बार इस रेशियो को लिख के फिर क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625, यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। ऐसे ही 26 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 676, ठीक है। 25 का स्क्वायर किया तो क्या है 625 और 26 का स्क्वायर किया तो क्या है 676। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे वो कितना आएगा, यानी जो 625 है ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये 676 ये क्या है हमारे पास ये अमाउंट है, और ये क्या है 625 प्रिंसिपल है। और 625 और 676 के बीच में जो डिफरेंस हो गया उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपको निकालना भी क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो 625 और 676 के बीच में जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखिए 676 और 625 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये आएगा यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना आएगा 5, यानी 51 का डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए आप क्या आपके पास प्रिंसिपल कितना गिव आपके अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है 625, लेकिन क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल कितना दिया है 7500, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की वैल्यू 625 है, लेकिन क्वेश्चन में 625 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 7500 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए अब 625 की वैल्यू कितनी है 7500, ये कितने गुना है 12 टाइम्स है, यानी 12 टाइम्स है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 625 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 6 2 जा 12, ऐसे ही 5 2 6, तो ये आएगा आपके पास, और ये आएगा आपके पास 7500, यानी कहने का मतलब है 6 to 5 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 7500 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आपके अकॉर्डिंग कितनी है ये 625, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है 7500, तो ये कितने टाइम्स है ये 12 टाइम्स है। इसी तरह हमारे पास जो सी है ये वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 51, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज कितने टाइम्स है 12 टाइम्स है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 12 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब 51 इंटू 12 करेंगे तो 12 1 12 तो 2 1 कैरी 12 5 जो 60 और 161 आएगा यहाँ पे, यानी 612। ये आपके पास क्या आएगा सी है, ये आपका आंसर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जब इस 9th क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से किया था तब भी आंसर कितना आ रहा था आपके पास 612, यानी सेकंड मेथड में आपको करना क्या है बस जो रेट परसेंट है उसको हम किस में लिखेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसको बोलेंगे इंटरेस्ट, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी गई है उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। फिर हम क्या लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। अब हमारे पास टाइम कितने साल का है, यहाँ पे देखिए 2 साल का टाइम है। टाइम अगर 2 साल का है तो जो ये रेशियो है इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल का होता तो इस रेशियो को हम कितनी बार लिखते 3 बार लिखते। फिर यहाँ पे 25 का क्यूब लेते और 26 का भी क्यूब लेते। अब प्रिंसिपल तो हमें ही पता है 25 है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपके पास 25 और इंटरेस्ट आपके पास क्या है 1, तो यानी अमाउंट कितनी हो जाएगी 26। ये ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है अमाउंट को, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 का स्केयर लिखेंगे जो 625 और 26 का स्केयर लिखेंगे जो क्या है 676। अब 625 और 676 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यानी 625 है ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये हमारे 676 हमारे पास क्या है अमाउंट, और 625 और 676 के बीच का जो डिफरेंस होता है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 51 आया। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 625, लेकिन क्वेश्चन में कितनी गिवन है 7500। अब 625 की वैल्यू कितनी है 7500, इन कितने टाइम्स है 12 टाइम्स, तो हमारे अकॉर्डिंग जो सी आई है वो कितना है 51 है। तो हर चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 टाइम्स है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 12 टाइम्स करेंगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी जो कि आएगी आपके पास 612। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लिए। फिर हम करते हैं 10th क्वेश्चन। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं सिर्फ कर देती हूँ। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल ये सारी चीजें चेंज है, टाइम है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है आपको। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 16/2/3 और यानी आपके पास प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितनी है 36,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3 और 36,000। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन बेसिकली हमने इसी मेथड से ही किया है। अब देखिए प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे पहले रेट है, रेट कितनी आपके पास 16/2/3%। तो अगर आप इसको 16 3 क्या होगा 48 + 2 50 यानी 50/3% लिख सकते हैं। अब परसेंट हटाएंगे तो 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा 100। अब 15 2 जाइए क्या होगा 100, तो ये फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/6, यानी 16/2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/6। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 36,000 है आपके पास, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे जो कि कितना है आपके पास 1/6, फिर से इस पे रेट अप्लाई करेंगे 1/6। अब 36,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 जगह होता है 36 और ये 30, ऐसे ही 6 जा 36 और यहाँ पे आएगा 30। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/6 यानी रेट अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे फिर से रेट अप्लाई करेंगे जो कितना है 1/6, तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे आएगा 1000। अब पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6000 और सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 7000। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दोनों साल का मिला के, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा 6000 और 6 12 और ये बहुत 13, यानी 13,000 आएगा आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप सबको समझ आएगा। यानी इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर हमने रेट अप्लाई करनी है। पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर रेट अप्लाई की, फिर से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रेट अप्लाई की, फिर जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई किया, तो इस सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आएगा। यानी हमें क्या करना है, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर पहले साल का ऐसा ही पूछा होता तो कितना होता 6000 और दूसरे साल का ऐसा ही पूछा होता तो वो कितना होता 6000, यानी ऐसा ही हर साल का सेम होता है। तो ऐसा ही फर्स्ट ईयर का भी 6000 और सेकंड ईयर का भी क्या होता है 6000। अगर सीआई पूछा होता फर्स्ट ईयर का तो कितना होता 6000 और सेकंड ईयर का सीआई पूछा होता तो वो कितना होता 6000 + 1000 यानी 7000 होता। अगर टोटल सीआई पूछा तो हमारे पास हो गया 13000 और डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई पूछा होता तो ये होता है हमारे पास, यानी जो कि कितना है 1000। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड मेथड जो कि हमने अभी सीखा है। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे रेट कितना है 16/2/3% है। 16/2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। अभी हमने सोल्व किया इसे 1/6। अब जो 6 है वो क्या है 6 ये क्या है प्रिंसिपल और जो 1 है ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर ये क्या है हमारे पास इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। अब प्रिंसिपल कितना है 6, फिर रेशियो अमाउंट कितनी है 6 + 1 7। अमाउंट क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 6 इंटरेस्ट है 1, तो यानी अमाउंट कितनी आएगी आपके पास 7 आएगी। ठीक है, अब
टाइम कितने साल का है यहाँ पे 2 साल का, तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। अब 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब 36 और 49 के बीच का डिफरेंस आपके पास कितना है, ये 3 और ये 13 है, यानी इन दोनों के बीच का, यानी 49 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना है 13, जो कि यानी 36 और 49 के बीच का डिफरेंस कितना है 13, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 36 की जो वैल्यू है, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है 36, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो कितनी दे रखा है 36,000, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की वैल्यू है 36, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 36,000, तो कितने टाइम्स है ये 1000 टाइम्स है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 1000 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 13,000। अब देखिए फर्स्ट मेथड से किया तब भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 13,000, और सेकंड मेथड से करेंगे तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 13,000। यानी हम आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। जब इस सेकंड मेथड हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई, यानी 3 चीजें, एक तो प्रिंसिपल हो गया, एक अमाउंट और एक सीआई, यानी इन तीनों चीजों के अराउंड जब क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सेकंड मेथड, अदरवाइज हम फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें प्रिंसिपल दे रखा है तो किसी में अमाउंट दे दी जाएगी प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, किसी में सीआई दे दिया जाएगा प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, किसी में सीआई दे दी जाएगा अमाउंट पूछ ली जाएगी, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यानी ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर रेट अप्लाई करके सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, उससे सोल्व करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे रखे है 19200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। टाइम है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से करेंगे। अब प्रिंसिपल है, यानी आपके पास रेट कितना दे रखा है 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/8। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा था। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 19200। अब इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे जो कितनी है 1/8, फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/8। अब 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और ये 00, यहाँ पे 2400, यहाँ पे भी 2400, फिर से इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे जो कितनी है 1/8, फिर 8 3 जा क्या होता है 24, तो ये आएगा यहाँ पे 300, ठीक है। अब यहाँ पे 2400 24 ही होगा 4800, और 4800 और 300 ही हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 5100। यानी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना है 2700। 2400 और 2700 को ऐड करेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास 5100, ठीक है। अब हम इसी तरह सोल्व करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर रेट है कितनी है 12.5%, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/8। अब जो 8 है ये क्या है प्रिंसिपल, और जो 1 है वो क्या है हमारे पास इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी आएगी 8 + 1 यानी 9, तो अमाउंट आ गई हमारे पास 9। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 8 और अमाउंट कितनी है 9, तो 8 से 9, टाइम कितना है आपके पास 2 साल का, तो रेशियो को कितनी बार रिपीट करेंगे 2 बार रिपीट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सिमिलरली यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। अब 64 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है यहाँ पे 19200, यानी 19200 ये किसकी वैल्यू दी है, यानी 64 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 19200 है। अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। वो है कितना आपके पास, ये आएगा 7 और यहाँ पे आएगा आपके पास
यहाँ पे 7 और 6 ये 17 यानी 17 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 81 और 64 के बीच का डिफरेंस लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या बोली जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो है कितना 17। अब 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 19200। अब देख 64 3 आपके पास क्या होता है 4 3 12 और 1 कैरी, और 6 3 18 और 190 यानी 192 होता है। तो यानी 64 3 तो 192 हो गया, पीछे ये 2 जीरो, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 2 जीरो, यानी ये कितने टाइम्स है 300 टाइम्स है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 300 टाइम्स कर देंगे। तो 17 3 क्या होता है 51, तो यहाँ पे कितना आएगा 5100, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कितनी आई 5100, और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास 5100। यानी हम किसी भी मेथड से कर सके, आपको जो सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यानी फर्स्ट मेथड में हमारे पास जो रेट है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या आया 1/8। फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर हम रेट को अप्लाई करेंगे 2 बार। फिर जो फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये है ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर का ऐसा ही है, ये सेकेंड ईयर का ऐसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर SI CI पूछा हो और इनके बीच का डिफरेंस पूछा हो तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा तो हम ये सेकंड वाला मेथड करेंगे। तो यहाँ पे रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1/8। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी प्रिंसिपल, और जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 8 + 1 यानी अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो यहाँ पे 8:9, प्रिंसिपल कितना है 8 और अमाउंट कितनी है 9। तो टाइम कितना है 2 साल का, तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे 2। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 64 और 81 के बीच का डिफरेंस होगा, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे कितना है 17, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 64 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 19200। तो कितने टाइम्स है 300 टाइम्स है, तो इसको भी हम कितने टाइम्स कर देंगे 300 टाइम्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5100। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये था 11th क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।